मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं। देखो हमने पहले वाले लेक्चर्स में सीखा था कि भाई जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कूलम लॉ से फिर हमने देखा फोर्स लगाते हैं तो कितनी लगाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दो चार्ज हैं। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पे फोर्स लगेगी। ठीक है भाई, रिपेल हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, अट्रैक्ट हो गया। फिर हमें ये डाउट था कि भाई रिपेल और अट्रैक्ट तो करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, फिर हमें बताया गया भाई मैग्नीट्यूड कूलम्ब लॉ से निकल आएगा। फिर हमारे मन में एक और सवाल आया था कि ये तो ठीक है कि दो चार्ज के बीच में हमारे जो लगने वाला फोर्स है वो हम कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं, बट क्या वो उस मीडियम पर भी डिपेंड करेंगे जिस मीडियम में रखे गए हैं। यानी कि दो चार्ज है, एयर में रखे गए हैं, सेम चार्ज और कुछ फोर्स लग रही है। अब उन्हीं को उठा के वाटर में रख दिया, तो क्या मीडियम चेंज होने पर फोर्स में कोई चेंज आएगा? यानी चार्ज चेंज होंगे, आपके चार्ज का अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स में चेंज आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बात थी क्या मीडियम पे भी डिपेंड करता है? तो जवाब आया था हाँ भाई बिल्कुल करता है, जिसके लिए मैं परमिटिविटी पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ओके, अगर तीसरा आ गया तो, चौथा आ गया तो, समझ रहे हो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आज पढ़ने वाले हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल चार्जेस आ गए और एक बीच में फंस गया चार्ज, अब क्या होगा इसके साथ? मन में तो तुम्हारे आता होगा, एक पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, एक और पॉजिटिव है, अब ये करा इधर जा, ये करा इधर जा, क्या होगा इस वाले चार्ज के साथ? और मान लो एक इधर आ गया इधर जा, एक इधर से करा इधर जा, बीच में फंस गया, एक पॉजिटिव चार्ज करा इधर भागो, उधर वाला पॉजिटिव करा इधर, इधर और इधर, चारों तरफ से घेर लिया पॉजिटिव चार्ज ने, बीच में अकेला पॉजिटिव चार्ज है। अब उस पर कितनी फोर्स लगेगी? ये तो कूलम्ब लॉ ने नहीं बताया था। कूलम्ब लॉ ने तो ये बताया था कि भाई दो चार्ज के बीच में इतनी फोर्स लगेगी, बट ये तो नहीं बताया था मिडिल में जो चार्ज रखा है उसके चारों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो बात समझ आ गई कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, किससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं? क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो वही है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी मल्टीपल चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, इसे बोलते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब पढ़ते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एनेबल अस टू फाइंड द फोर्सेस ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी ये बोल रहे हैं कि कूलम्ब लॉ ने तो आपको बताया था कि दो चार्जेस के बीच में इतनी फोर्स लगेगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताएगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज में मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगेगी। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, तो ये समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, यानी एक चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, उनकी वजह से उस पर क्या फोर्स लगेगी। फिर आगे बोलते हैं दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फोर्सेस विद व्हिच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे थोड़ा ध्यान से समझना। इन्होंने क्या बोला, इस वाले पॉइंट का मीनिंग समझाता हूं जो अभी मैंने बोला। इन्होंने बोला मेरे भाई कि मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके पास चार्ज रखा है, इसके इधर चार्ज रखा है, इसके इधर चार्ज रखा है, इसके इधर चार्ज रखा है। अब आपके मन में आएगा ये भी एक चार्ज के बीच में फोर्स है और ये भी एक चार्ज के बीच में फोर्स है, तो यहां क्या होगा? तो वो कह रहा है कि इस वाले पॉइंट चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स अफेक्ट नहीं होगी बाकी चार्जेस से। यानी ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है तो इनके बीच कुछ फोर्स लग रही है, मान लो एफ फोर्स लग रही है, तो एफ फोर्स ही रहेगी, चाहे दो चार्ज हो आसपास, चाहे तीन चार्ज हो, चाहे चार चार्ज हो। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी इनके बीच में लगने वाली फोर्स अफेक्ट नहीं हो रही। अब इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इस वाले चार्ज और बाकी चार्जेस से अफेक्ट नहीं हो रही। तो क्लियर है मेरे भाई? तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट निकल कर आया कि जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। वही बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फोर्सेस विद इन व्हिच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अगर सेम चार्ज हुए रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, नेगेटिव नेगेटिव हुए, अपोजिट चार्जेस हुए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि अफेक्ट नहीं करेंगे, किस वजह से? बाकी चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से। ओके, आगे बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, अब ये क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बताता है वो देखते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। यानी यही इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है इंडिविजुअल, मैंने बताया ना बीच में पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज यहां रखता हूं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, मतलब बीच में टेस्ट चार्ज है, चारों तरफ मेरे
नंबर ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अब हो क्या रहा है, इतना तो पता चल गया कि एक चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स टेस्ट चार्ज पे अफेक्ट नहीं हो रही ड्यू टू द अदर 3 चार्जेस, यानी इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स किस पर, पॉइंट चार्ज पर, इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये तो साथ में क्लियर हुआ ही। और उन्होंने बताया जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी होगी, सम ऑफ द फोर्सेस। लेकिन यहां एक पॉइंट याद रखना, सम ऑफ द वेक्टर फोर्सेस। कैसा सम, द टोटल फोर्सेस गिवन बाय चार्ज इज द वेक्टर सम। इसको बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल सम और वेक्टर सम में फर्क होता है। पहली बात समझ लो, नॉर्मल सम 2 + 3 5 होता है, पर वेक्टर सम जब दो क्वांटिटी ऐड होती है वो नॉर्मल नहीं होता। तो क्या बोला, जो भी फोर्सेस लग रही हैं, अब हमारा कंडीशन क्या थी, टेस्ट चार्ज था, 4 चार्ज अलग रखे थे, तो एक चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स F1, दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स F2, तीसरे चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स F3, चौथे चार्ज की लगने वाली फोर्स F4। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, यानी द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द टोटल फोर्स। इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ता हूं, तो इन्होंने क्या बोला, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है आपको, बिल्कुल। आगे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्सेस ऑन Q1। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम दिखा देता हूं, फिर उसके बताऊंगा इस वाली बात को। डायग्राम के पहले थोड़ा समझ लो, चलो कोई बात नहीं, कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स होगी F1 इक्वल टू क्या होगी, F1 मतलब क्या है, Q1 चार्ज में लगने वाली फोर्स। डायग्राम दिखाई देता हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। देखो ये रहा, ये Q1 चार्ज है, देखो ध्यान से समझना क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, यानी यहां से डिस्टेंस मेजर होंगे, यानी 0 0, ओरिजिन हमारा 0 0। आगे की बात है, यहां पे हमारा Q1 चार्ज है। अब इस वाले चार्ज पे हमारी ये है टेस्ट चार्ज। कैसा है ये, टेस्ट चार्ज। अब यहां पर लगाएंगे हम फोर्स जो लग रही है, किसकी वजह से, एक हम पढ़ेंगे Q2 की वजह से और एक पढ़ेंगे हम Q3 की वजह से। यानी अब देखो ध्यान से, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है, यहां पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है भाई, Q3 इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है भाई। और हमें यह पता है कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द दिस वन, और इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द Q2, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स लगी हो, Q2 से अफेक्ट नहीं होगी। ये बात तो क्लियर थी। अब इन्होंने बोला कि इसकी वजह से लगने वाली फोर्स और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। अब इन्होंने यहां बताया है कि इस पर जो लग रही है टोटल फोर्स वो F1 मान ली, इस वाले फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रही है वो F12 मानी है। क्या मानी, F12। ध्यान से समझना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर F12 क्यों लिखते हैं या F21 लिख देंगे तो क्या होगा। इस पॉइंट को मेरे भाई थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो F12 को कैसे पढ़ते हैं, F12 को कैसे पढ़ते हैं, देखो जो फोर्स के नजदीक लिखा हो, जो नंबर फोर्स के नजदीक लिखा हो, फोर्स के नजदीक कौन लिखा है मेरे भाई, 1 के 2 1, तो जो फोर्स के नजदीक लिखा हुआ है उस वाले नंबर के चार्ज पे तो फोर्स लग रही होती है, यानी F के बगल में 1 लिखा है, यानी फोर्स लग रही होगी चार्ज 1 पे। क्लियर है। जो इसके बगल में लिखा होता है 2 या 3, जो भी नंबर, वो नंबर बताता है कि भैया इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि F12 बोलता है फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 किसकी वजह से, ड्यू टू 2, यानी 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है, इसलिए बोला F12। अब आप बोलते हो कि सर F21 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, F21 लिख देंगे तो ये हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जो फोर्स के नजदीक लिख रहा है वो नंबर क्या बताता है, जिस पर फोर्स लग रही है, और उस नंबर के बगल वाला क्या बताता है, जो कि फोर्स लगा रहा है। तो F21 क्या बोलेगा मेरे भाई, F21 बोलेगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। F12 क्या बोल रहा था, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। जहां तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि भाई F12 और F21 क्या फर्क है, जो ये लिख देते हैं ना सब स्क्रिप्ट में कि F12 F21, F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ओके, F21 F1 समझ आ गया। तो देखो ये कौन सा चार्ज है, Q2, ये कौन सा चार्ज है, Q1। Q2 ने फोर्स लगाई है Q1 पे, इट मींस यहां जो फोर्स आई वो कैसी आएगी, F12। कैसी आई, F12, यानी 1 पर फोर्स लगी है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। क्लियर है मेरे भाई, 1 पर फोर्स लगी है किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो बोल दिया F12। यहां देखो 1 पर फोर्स लग रही है 3 की वजह से, F13। क्या बोल दिया, F13, यानी फोर्स ऑन 1 जो पास लिखा है उस पे 1, और जिसकी वजह से लग रही है वो 3, तो F13। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बात कर लेता हूं और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ मेरे भाई R12 और R12 कैप। तो R12 क्या बता रहा है, R12 बोल रहा है 1 से 2 तक का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस। इसको भी ऐसे ही समझ सकते हो कि R12 1 तक का डिस्टेंस 2 से, 1 तक का जो बगल में लिख रहा है 1,
1 तक का डिस्टेंस 2 से R12। और जो कैप होता है ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता था कि भाई इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये R12 जो कैप है वो बता रहा है डायरेक्शन और R12 बता रहा है डिस्टेंस। क्लियर है? इस वाले की बात कर लेते हैं। R13 क्या है, तो आपको समझ आ गया 1 की तरफ 3 से, R13 यानी 1 की तरफ 3 से, और यहाँ पे R13 का कैप आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें डायग्राम के हेल्प से डिस्कस हो गई, कोई दिक्कत? तो उन्होंने क्या बोला था मेरे भाई, उन्होंने यही बोला था कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोलता है कि जो F1 ये हमारी टोटल फोर्स थी, F1 जो है वो इक्वल होगी किसके, F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वही तो पढ़ रहे थे, चार्ज Q1 एक रख दिया था ओरिजिन पे, Q2 की वजह से फोर्स लग रही है, Q3 की वजह से फोर्स लग रही है, तो फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे लग रही है। किस पे लग रही है मेरे भाई, Q1 पे लग रही है। तो हमने पहले लगा F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, F12 प्लस F13 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। फिर से वही बात, चार्ज 1 तो फिक्स है, ये चार्ज 1 पे तो लगा रहा है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 1 तो हर जगह आना है। तो F12 और F13 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, F13 प्लस F14 मान लो फोर्थ चार्ज है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 डैश 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 डैश। आगे बढ़ते जाएंगे तो F1n यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज। n क्या हो सकता है भैया, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, हमें क्या पता, हमने लिख दिया कॉमन नंबर n। क्लियर है? कुछ भी हो सकता है भैया, 1 से शुरू हुआ था, 2 की वजह से फोर्स, 3 की वजह से फोर्स, 4 की वजह से फोर्स, 5 की वजह से फोर्स, 6 की वजह से फोर्स, कहां तक जाएंगे? तो हमने डैश 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 n नंबर की वजह से फोर्स। क्लियर है? बिल्कुल वेक्टर सम। ठीक है, वेयर F1 F12 F13 F1 और Fn आर द फोर्सेस which exerted on the number of Q1 which exerted on the charge Q1 by the individual charges Q2 Q3 Q4 Qn। यानी जो ये F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F14 फोर्स है, F1n फोर्स है, ये फोर्सेस क्या हैं जो Q1 पर लग रही हैं, किसकी वजह से? F12 जो Q2 की वजह से लग रही है, F13 जो Q3 की वजह से लग रही है 1 पे, F14 जो Q4 की वजह से लग रही है, और F1n जो Qn की वजह से लग रही है, यानी nth चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स क्या बोल दिया, F1n। यानी जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, nth चार्ज की वजह से। और nth चार्ज कौन हो सकता है, मे बी 10, मे बी 12, मे बी 50, मे बी 60 और मे बी 100, हमें नहीं पता, इसलिए हमने जनरलाइज कर दिया nth चार्ज। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, जितना समझा सकता था एकदम बच्चों की तरह भैया वैसे समझा दिया मैंने, बहुत डिटेल में समझाया, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिटेल से घुस घुस के समझाऊंगा। भैया F1 का मतलब समझ आ गया, F2 का मतलब आ गया, F12 का मतलब समझ आ गया, F21 का मतलब समझ आ गया। ठीक है, और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर क्या है, कमेंट सेक्शन ही बचता है, अपनी राय रखो, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है भाई, अब आगे इन्होंने क्या बोला, अब थोड़ा समझ कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई अपन को पूरी बात डिस्कस करते हुए। हमने पढ़ा भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमें पता चला कि किसी पर भी लगने वाली फोर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होती है किसके, द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। जो चार्ज लगा रहे हैं इंडिविजुअल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, F12 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर प्लस F4 का वेक्टर। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हमें पता चला कि 1-2 का मतलब, अब हमें निकालना है कि वो फोर्स कितनी होगी। अब याद करो कूलम्स ने इतना तो बता ही रखा है ना कि एक चार्ज दूसरे चार्ज में कितनी फोर्स लगती है। अब भैया बोलेगा 2 और 3 की बात हो रही है या 1 और 2 की बात हो रही है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, कूलम्स ने बता रखा है कितनी फोर्स लगेगी। 1 पे फोर्स लग रही है चार्ज 3 की वजह से, F13 कूलम्स ने बता रखा है कि कितनी फोर्स लगेगी दोनों के बीच में। अब कूलम्स को ले आओ। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यानी Q1 चार्ज था अकेला, Q2 भी फोर्स लगा रहा था, Q3 भी फोर्स लगा रहा था, Q4 भी फोर्स लगा रहा था, Q5 भी फोर्स लगा रहा था। तो अब एक एक करके स्टडी करेंगे भैया, Q1 पे Q2 ने कितनी लगाई, Q1 पे Q3 ने कितनी लगाई, Q1 पे Q4 ने कितनी लगाई, इंडिविजुअल बात करेंगे। ठीक है, F12 बोले तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 कितनी लगेगी, 1/4πε0 कांस्टेंट है। Q1 Q2 भैया दो चार्ज कौन कौन है यहाँ पे, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि F12 है ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यानी इसने जो फोर्स लगाई। ठीक है, F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, Q1 Q2, क्योंकि कूलम्स क्या कहता था, जो भी दो चार्ज है जिनके बीच में फोर्स लग रही है उनका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो ध्यान से, R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्यों बोला, अब याद करो हमने ये ओरिजिन पे बनाया था। अब एक बात आओ, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है R1, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है R2, तो कितना डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच, R1 माइनस R2। ठीक है, यहां से आता का डिस्टेंस R1, यहां से आता का R2, तो भाई यहां पे समझाया इन्होंने पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, आगे लिखा है R12 का कैप। R12 का कैप क्या है, मैंने पहले ही बताया था, R12 कैप का मतलब है डायरेक्शन बता रहा है, यानी कहां 1 की तरफ 2 से। R12 जो हमने डायरेक्शन लिया क्या लिया है, यहां से यहां की तरफ डायरेक्शन लिया, क्योंकि यहां से यहां भी तो हो सकती थी, तो डायरेक्शन जो लिया हमने 1 की तरफ 2 से, तो R12 कैप।
तो जब हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे खुलता है हमारा R12, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। इट मींस यानी कि इसका जो भी मैग्नीट्यूड है R1 वेक्टर माइनस R2 डिवाइडेड बाय सेम वेक्टर, यानी उसके मोड से, ठीक है भाई, पॉजिटिव से कर दिया। तो आगे अपन को आया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R1 R2 और R1 R2 ये क्या बन गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि R1 R2 का स्क्वायर था, तो ये बन गया स्क्वायर इनटू ये क्यूब और R1 R2 वेक्टर एज इट इज आ गया। वेयर अब समझ लो क्या क्या है, R12 क्या है, R12 इक्विवेलेंट टू द R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R1 माइनस R2, या यूनिट पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी ये यूनिट वेक्टर है जो कि पॉइंटिंग कर रहा है कहां से, Q2 से Q1 की तरफ। कहां पॉइंट कर रहा है, Q2 से Q1 की तरफ। क्लियर है, ठीक है भाई। वैसे अगर इसे यहां तक भी चलता है, ये तो थोड़ा सा मैंने खोलकर एक्सप्लेन कर दिया है, वरना यहां तक भी चलता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 कैप, जो डिस्टेंस था उसी की डायरेक्शन की बात कर रही है भाई, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी R12 कैप, यानी कि कहां जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है 2 से। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, नहीं यही मानना है। आपको क्लियर करना पड़ता है कि आप किसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हो, किसको नेगेटिव। चूंकि हमने इधर से इधर माना था तो हमने उसे R12 कैप दे दिया। ओके, अब बात आती है आगे, ये तो निकला है F12, अभी और क्या निकालना है भैया, F13 निकालना है, और क्या निकालना है, F14 निकालना है, क्योंकि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3 भी निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4 भी निकालना है, तभी तो पता चलेगा। और F1n भी निकालेंगे, तो देखो F1 कितना आया हमारा, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं, F12 कितना आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या था हमारा, Q1 ड्यू टू Q2 बाई R12 स्क्वायर और R12 कैप, ये था। ये क्या था हमारा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 प्लस करेंगे, अब क्या आता है हमारा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था भैया, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, ये पढ़ा था, इसी के इक्वल था F1 वेक्टर। तो F12 तो आ गया खुल के, अब F13 लिखना है यहाँ पे प्लस करके, तो F13 कैसे लिखेंगे, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट Q1 ड्यू टू Q3, और क्या हो जाएगा R13 स्क्वायर R13 कैप। इसी तरीके से ऐड होते जाएंगे, नेक्स्ट क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 और R4 का स्क्वायर R14 कैप। तो ऐड करते जाएंगे तो तुम देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है, तो उन्होंने भैया कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या क्या बचा, Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 कैप, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस और ये इसका डायरेक्शन, आगे प्लस F13 यानी चार्ज 1 और चार्ज 3 इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस R13 का स्क्वायर और उनका डायरेक्शन R13 का कैप। अगर फोर्थ भी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डैश डैश लगा दिया क्योंकि मैं n नंबर ऑफ चार्ज तक जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 का स्क्वायर R14 कैप, इतना आएगा, हाँ कि ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, डैश 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 करते करते अगर मान लो nth चार्ज है तो क्या हो जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई बाई Qn, nth चार्ज है डिवाइडेड बाई R1n का स्क्वायर, और R1n क्या है, nth चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, और R1n क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट। जब सबको ऐड किया गया तो ना एक जनरल फॉर्मूला मिला, वो ये मिला, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो Q1 हर जगह Q1 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 क्यों कॉमन है, क्योंकि भैया चार्ज 1 पर ही तो फोर्स लग रही है, Q1 कॉमन ले लिया, 4/एप्सिलॉन नॉट सबके पास था, सबके पास लिख लिया, कॉमन लिख लिया, समेशन यानी ऐड करो, किसको ऐड करो, ये जनरलाइज कर दिया, कैसे ऐड करो ध्यान से समझना। एक चीज देखना तुम, यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर आगे देखो 1 3 है 1 3 है 1 3 है, यानी 1 तो सेम है, 2 3 4 5 6 7 n तक बदलेगा, बदलेगा क्योंकि 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स, 3 की वजह से लगने वाला 1 पे फोर्स, Q चार्ज की वजह से लगने वाला 1 पे फोर्स, Q5 की वजह से लगने वाला फोर्स, Q1 तो कॉमन है तो Q1 को तो 1 रहने दिया, और I मतलब बता रहा है जो भी चार्ज से आप निकाल रहे हो, सेकंड चार्ज से निकाल रहे हो फोर्स ऑन चार्ज 1 2 लिख देना, थर्ड चार्ज की वजह से निकाल रहे हो फोर्स Q1 पे 3 लिख देना I की जगह पे, फोर्थ चार्ज की वजह से फोर्स निकाल रहे हो चार्ज 1 पे, यहाँ I की जगह 4 लिख देना, जो यहाँ आता है वही यहाँ आया, देखो 2 2 3 3 यानी I और I। तो इन्होंने कहा है जब भी आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया हमने, F1 का वेक्टर इक्वल होगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, यानी ऐड कर दो किस किस को, QI बाई R स्क्वायर 1I और R1I कैप का यूनिट वेक्टर। अब देखो इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मान लो तुमने बोला सर एक बात बताओ, मुझे निकालना है, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से समझना, इस पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बात खत्म नहीं होती, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आपने बोला सर मुझे F1 वेक्टर निकालना है, यानी फोर्स 1 पर कितनी लगेगी, किसकी वजह से, सर मुझे निकालना है 9th वाले चार्ज की वजह से, यानी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा था, थर्ड चार्ज फोर्स लगा रहा था, 1 पे फोर्थ लगा रहा था, मुझे 9th की वजह से लगाना है, तो I की जगह 9 लिखते जाओ। देखो Q1 एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर 1, अब तुमने क्या बोला मुझे I की जगह 9 लगाना है, तो I की जगह 9 लगाया 1 9
और यहाँ आ जाएगा Q9 की वजह से, और R19 का कैप, यानी ये निकल आएगा। अगर इसे हटाना समेशन तो हटा दो, ये एग्जैक्टली फोर्स निकल आएगी। ये हमारी क्या निकल आई मेरे भाई, ये हमारी निकल आई फोर्स। कितनी निकल के आई है फोर्स, देख सकते हो, Q1/4πε0 Q9 R19 का स्क्वायर, R19 कैप। यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, देखो क्या आया, ये आया Q1/4πε0, इधर आ जाएगा हमारा Q9। अब साथ में चूंकि यहाँ पर क्या लगाया जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर भी लगता है, तो R19 का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी होता है तो R19 कैप। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया किसके लिए, 9th चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स किस पे, फर्स्ट चार्ज पे, वो इतनी होगी। क्लियर है मेरे भाई। तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मेरे भाई बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आपका कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी बात फरमाइए, ठीक है। तो मैं उस पर अगर कोशिश होगी नई वीडियो भी ले आऊंगा अगर कोई आपका डाउट होगा तो आज मैंने जो बात की वो की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, ठीक है, और भी चीजें पढ़नी है। तो जैसे जैसे वीडियो जाएंगी आप लोग देखते रहिए, और मैं 12th का आप देख लोगे, अगर आप मेरा पहले वाला सीक्वेंस देखो, मैं भाई टॉपिक वाइज चल रहा हूं। 12th की जो बुक है उसमें टॉपिक वाइज चल रहा हूं, यानी एक एक टॉपिक आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को देखते रहिए, और क्या करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।